हम लोग माधुर्य कादम्बनी से पढ़ रहे हैं और द्वितीय अमृत वृष्टि है। और अब टॉपिक चलेगा भजन क्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके एक एक टॉपिक को आपको समझना चाहिए बहुत अच्छी प्रकार से, क्योंकि प्रायः भक्त स्तर पर हैं ही, साधु संग तो कर ही रहे हैं, श्रद्धा तो है ही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से ही तो अनर्थ निवृत्ति होगी ना। बिना भजन क्रिया, बाद वाली बात नहीं, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति हो रही ना, बाद मतलब भजन क्रिया पूरे निपटा लेंगे तब अनर्थ निवृत्ति होगी, ऐसा ना होता है। पार नहीं करना है, भजन क्रिया तो करना है भाई, भजन क्रिया तो करना है। लेकिन यहां जिस भजन क्रिया की बात कर रही है भाई, शुरुआत से आप भजन ही कर रहे हैं, भजन क्रिया की शिक्षा लेने के लिए ही तो साधु संग कर रहे थे। द्वितीय साधु संग याद है ना आपको? पहला साधु संग से क्या हुआ था? शास्त्र पे विश्वास। और फिर द्वितीय साधु संग जो हो रहा है उससे व्यक्ति भजन की परिपाटी सीख रहा है कि कैसे भजन करना है। तो भजन का स्वरूप क्या है, ये सब वर्णन हम सुनेंगे और एक इन सब चीज़ों में दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी कि जो प्रश्न आते हैं कि पहले प्रभु जी भक्ति में बहुत अच्छा लग रहा था, अब वैसा अच्छा नहीं लग रहा, तो ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें होती ही हैं। इट इज़ नथिंग न्यू। नहीं हो तो आश्चर्य कीजिएगा, होना ही है, होना ही है, होना ही है। आप कहेंगे ये बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? देखिए, मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं और अकस्मात वहाँ ट्रैफिक जैम लग गया, तब आप उद्विग्न हो जाते हो कि नहीं? लेकिन अगर आपको पता है कि इस मोड़ पर हमें ट्रैफिक जैम मिलता ही है या ऐसा होता ही है, तो आप उतने उद्विग्न नहीं होते। ये गूगल मैप सब लोग यूज करते हैं ना, वो बता देता है कि आगे इतना जैम लगा है, तो आप या ऐसे सिंपल सी बात, इतना समय लगेगा, इतना जैम लगेगा, यहाँ ये स्थिति है, तो ये मालूम चल जाएगा कि ऐसा है। तो मेंटली व्यक्ति प्रिपेयर रहता है। उद्विग्न समझते, उद्विग्न मतलब परेशान नहीं होते। एंशियस तो इंग्लिश में है, हिंदी में कहेंगे उद्विग्न, उत्तेजित नहीं होते हैं। ऐसे उत्तेजित नॉट द वर्ड, उद्विग्न मतलब परेशान नहीं होते हैं, अधीर नहीं होते हैं। या जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है और डॉक्टर आपको कहे कि भाई देखो दवा ले रहे हो, इससे तुमको लूज मोशन लगेगा, तो दवा हम ठीक होने के लिए लेते हैं। अब अगर मान लीजिए उस दवा से लूज मोशन लग रहा है, अर्थात शरीर की गंदगी बाहर जा रही है, तो आप नहीं है डॉक्टर ने बताया, तो हम परेशान हो सकते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये जब प्रश्न क्यों आने लगता है तो व्यक्ति परेशान हो ही जाता है। तो इन सारी चीज़ों में हम समझेंगे कि भजन क्रिया में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, और वो आती ही हैं, उसको एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए, भाई ये आना ही है। तो वो हम पॉइंट देखते चले जाएंगे। नो साउंड, इज इट फॉर एवरीवन? नहीं, सबको सुनाई पड़ रहा है? अभी तक तो किसी ने मैसेज नहीं किया, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं भजन क्रिया। भजन मतलब सेवा, क्रिया मतलब एक्शन, यानी भजन में क्रिया होना जरूरी है। यानी कि ऐसे नहीं कह सकते कि हम मन मन में भजन कर रहे हैं, वो नहीं चलता है, ठीक है। क्रिया, इट एक्शन हैज टू बी देयर। ततो भजन क्रिया, ततो मतलब उसके बाद भजन क्रिया। किसके बाद भजन क्रिया? नाइन स्टेजेस बताइए भक्ति की। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। वेरी गुड। और हम लोग अब तक किन किन चीजों की चर्चा कर चुके हैं? श्रद्धा, साधु संग। वेरी गुड। तो साधु संग के बाद तथा भजन क्रिया, यानी साधु संग किसी ने किया है तो सही में किया है, तो प्रमाण क्या है? वह भजन क्रिया में जरूर प्रवृत्त होगा। मतलब अपने से जप करने लगेगा, भगवान को भोग लगाएगा, प्रसाद ग्रहण करेगा, ये सब होना ही चाहिए। मतलब कोई कह रहा है कि हमारे गुरु जी हैं और कोई भजन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ना तो गुरु जी हैं वास्तविक, ना उसको कोई साधु का संग प्राप्त हुआ है, ना ही उसको कोई श्रद्धा उत्पन्न हुई है। इज इट ओके? सिंपल। डॉक्टर के पास कोई मिल के आया है तो क्या होता है? कुछ ट्रीटमेंट क्रिया शुरू हो जाती है ना, ये दवा खाना है, इतने बजे उठना, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो अगर ये सब हो ही नहीं रहा है तो क्या माना जा सकता है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास मिल के आया? वो या तो झूठ बोल रहा है या डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम ठीक हो, सही है, ऐसे कुछ मतलब झांसा दे दिया गया है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। ततः भजन क्रिया सा चा द्विविधा, अनिष्टता निष्ठता चा। बिल्कुल आसान है। वह भजन क्रिया, भजन क्रिया कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग, पुरलिंग या नपुंसक लिंग? बोलिए, वेदवादी को पूछेंगे, भजन क्रिया किस लिंग में है? क्रिया तो स्त्रीलिंग। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। भजन क्रिया स्त्रीलिंग में है, इसीलिए सा शब्द का प्रयोग करें। सा इज फॉर पुरलिंग और सा इज फॉर स्त्रीलिंग। साचा, वह भजन क्रिया द्विविधा, दो प्रकार की होती है। कैसी? अनिष्टता और निष्ठता।
तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम निष्ठा की बात कर रहे हैं तो निष्ठा आती है अनर्थ निवृत्ति के बाद, तो उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे अनिष्ठित भजन की बात कर रहे हैं। जब यहाँ भजन क्रिया की बात हो रही है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, तो निष्ठा वाली भजन क्रिया की बात यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो भजन क्रिया इंगित हो रही है वो भजन क्रिया कौन सी है? अनिष्ठित भजन। निष्ठा मतलब फिक्सिडनेस, विक्षेप का अभाव, विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्शन, तो उसमें निष्ठा में विक्षेप नहीं होता है। रोज जब भक्ति करते हैं कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इस अनिश्चित भजन में, अनस्टेबल भजन में अनस्टेबिलिटी होती है। अनिश्चित भजन में अनस्टेबिलिटी होती है, कभी कर पा रहे हैं कभी नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या अनस्टेबिलिटी होती है वह सब भी यहाँ पे वर्णन किया जा रहेगा। जहां पे आपको मेरी बात ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना। तत्र प्रथमम अनिष्टता क्रमेण उत्साहमयी घनतरला व्यूढ़ विकल्पा विषय संगरा नियमाक्षमा तरंग रंगणी इति षड्विधा भवन्ति इति स्वाधारम विलक्षति। तत्र वहां का मतलब अनिष्टता और निष्ठता में, वहां दो। प्रथमतः अनिष्टता, पहले हम अनिष्ठित भजन का क्रम से वर्णन करेंगे और वो किस प्रकार से है, नाम देखिए, उत्साहमयी। उत्साहमयी विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही है क्योंकि भजन क्रिया का विशेषण दिया जा रहा है। उत्साहमयी भजन क्रिया, घन तरला भजन क्रिया, व्यूढ़ विकल्पा भजन क्रिया, विषय संगरा भजन क्रिया, नियमाक्षमा भजन क्रिया और तरंग रंगणी भजन क्रिया, ये 6 शब्द हैं। आज हम लोग देखेंगे, समय मिलेगा तो 3 को डिस्कस करेंगे, बाकी 3 आगे करेंगे। ये सब कैटेगरी कह सकते हैं, नहीं विशेषण कह सकते हैं, हाँ सब कैटेगरी भी कह लीजिए। हाँ यस, भजन क्रिया के इस प्रकार के आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, इससे अधिक नहीं मिल सकते। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आचार्यगण समझा देते हैं 6, तो नहीं 6 कुछ लोगों को पसंद है क्या? 6 वेग 6 चीजें भक्ति को पुष्ट करने वाली, 6 चीजें नष्ट करने वाली, यहाँ भी 6, तो खैर जो भी है। अनिष्ठित भजन के 6 प्रकार होते हैं। अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो लक्षित शब्द है, विलक्षति मतलब सिम्टम्स होते हैं जिसके द्वारा आप लक्षित कर सकते हो कि क्या मैं निष्ठा के स्तर पर हूं कि मैं भजन क्रिया के स्तर पर हूं। लक्षण मतलब चिन्हित करना। यहां जितने सब लोग भक्त बैठे हुए हैं तो सबको आप चिन्ह से देख रहे हो ना, ये अनंत प्रभु हैं, ये साइंटिस्ट प्रभु हैं, निशा माता जी हैं, कल्याण प्रभु हैं, सुंदरा माता जी हैं, इधर भी सब लोग अलग बैठे हुए हैं, तो सबको उनके लक्षणों से समझते हैं ना। तो यहाँ पे लक्षित कैसे करेंगे कि हम भजन क्रिया में हैं, और बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, हम बहुत मजा आएगा। दिस इज रियली रियली नाइस। इसके पश्चात भजन क्रिया का वर्णन कर रहे हैं, इसका अनुवाद है। भजन क्रिया 2 प्रकार की होती है, अनिष्ठता और निष्ठता। पहले अनिष्ठता भजन क्रिया को बतला रहे हैं। अनिष्ठता भजन क्रिया क्रमशः उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संग्रह, नियमाक्षमा और तरंग रंगणी 6 प्रकार की होती है। प्रकार समझ गए, भेद, जैसे टमाटर के प्रकार उसी तरह से ये अपने आधार स्वरूप भक्त में अपने अपने लक्षणों को प्रकाशित करती हैं। अपने आधार स्वरूप भक्त का मतलब हुआ कि भाई कौन भक्ति कर रहा है, ये भक्ति कहाँ प्रकाशित हो रही है। जैसे ये क्लास कहाँ हो रही है, इस वृंदावन में, इस मेरे घर में हो रही है, मतलब जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसमें हो रही है। तो इस क्लास का आधार क्या है? ये घर है। तो अब आप भक्ति कर रहे हो तो उस भक्ति के आधार आप हुए कि नहीं? अधिष्ठान के लीजिए बस। तो अपने अपने अधिष्ठान पर वो इस प्रकार से प्रकाशित होती है। ये स्टेज है। अब बहुत मजेदार है, उत्साहमयी भजन क्रिया। चलिए मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, लिख रख दिया है, संस्कृत पढ़ दूं, एक बार पढ़ लूंगा, उसको हम समझाएंगे इस अनुवाद से ही। तत्रोत्साहमयी प्रथमैव शास्त्रम में ध्यायतु मारंभमाणस्य सर्वलोक श्लोक्यमान पांडित्यम उपपन्नमिव स्वस्मिन् मन्यमानस्य वटोरिव उत्साहम स्वाधिकरणस्य प्रचुरयति उत्साहमयी। ये बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। बोलिए, आप पढ़िए इसको, बहुत मजेदार है। दिस इज रियली नाइस। आप बस सुनिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा, बहुत ही मजेदार है। पढ़िए। पहले उत्साहमयी दशा का वर्णन कर रहे हैं। छात्र जब सर्वप्रथम शास्त्र अध्ययन आरंभ करता है तो वह मन ही मन में ऐसा मानने लगता है कि मुझ में समस्त लोगों के द्वारा प्रशंसनीय पांडित्य उत्पन्न हो गया है। ऐसा मान लेने से साधक के हृदय में एक सामयिक उद्यम या उत्साह उत्पन्न होकर मानो आरंभ किए हुए अध्ययन के विषय में
उसमें अत्यंत अभिनिवेश का संचार हो जाता है। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में प्रवेश करने मात्र से भक्ति में उत्साहमयी चेष्टाएं देखी जाती हैं, इसलिए इस अवस्था को उत्साहमयी भजन क्रिया कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, महाराज समझा रहे थे इसको कि ये यही इसी बात को समझा रहे थे कि कभी कोई व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है, और आप सबको ये अनुभव होगा, फोर्थ पास कर लिए और 5वीं की किताब आई, शुरुआत में कितना उत्साह होता है एक एक सब्जेक्ट को लेके। सब लोग, किसको अनुभव ये नहीं है ये बताइए, पहले सबको अनुभव है ना? और 2-3 महीने के बाद उसमें भी कोई चैप्टर मुश्किल आ गया तो वहाँ बुद्धि प्रवेश नहीं करती, एकदम निरुत्साह हो जाता है। वेदवादिनी प्लीज़ हमें अलाउ कीजिएगा, कैसा लगा था जब आप, ऐसे तो आप पर नहीं अप्लाई होगा क्योंकि आप कॉमर्स कभी पढ़ना नहीं चाहती थी, कभी इंग्लिश में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन मेरा अनुभव है कि जैसे हम लोग एम एल खन्ना की मैथमेटिक्स की बहुत, मतलब आप समझ, इतनी मोटी, लाइक लिटरली इतनी मोटी किताब थी, उसको हम लोग सॉल्व करते थे, तो 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बड़ा खुश कि वाह, ये तो सम बिल्कुल आता था कि अब इसके बाद जितने प्रश्न हम सबको उत्तर कर लेंगे हैं। हाँ, अभी एक तो यार एक ही बात सुनो, 1000 तरह के नाम नहीं लेंगे, तो मैं एकदम स्पष्ट समझ पा रहा हूँ कि जहां 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो हृदय में आता था काफी स्पीड बन रही है, इतना 2-3 घंटा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मतलब अब हो गया, ये चैप्टर तो पूरा कर लो, इतने में एक प्रॉब्लम आज समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी समझने वाला बात नहीं है, लेकिन एक जो पहला वाला जो भाव है उसको फोकस कीजिए कि उत्साह रहता है। आप देखो लोगों को जब करने, तो ओ दे आर सो एंथुसियास्टिक, कीर्तन में उत्साहित हैं, जप करने में उत्साहित हैं। जैसे आपको याद हो कि हम लोग कुछ 3 साल पहले एकादशी में 64 करते थे, तो कुछ लोग 100 माला कर रहे थे, अब क्यों नहीं हो रही है? हाँ, लोग हंस रहे हैं। एक एक हम भक्त को जान रहे, 108 कर रहे हैं, 128 कर रहे हैं, कोई 192 किया, कोई 210 कर लिया। हमने कहा पता चला, मैं तो एनकरेज कर रहा था भाई, कर लिया हो तो अपने को अनुमोदन का लाभ मिल जाएगा, बढ़िया अच्छा, बढ़िया अच्छा। अब आज कल भक्त से मिले तो ऊपर भी सुबह थोड़ा उठने में लेट होता है, फिर स्नान नहीं कर पाते हैं, तो अभी अब कहाँ से 210 से यहाँ पे आ गए। खैर वो आगे वाला बात आगे की है, लेकिन जो उत्साह होता है कि ये नहीं ऐसा, तो ये होता ही है भाई, भक्ति चीज़ ही बढ़िया चीज़ है। तो शुरुआत में तो आदमी बिल्कुल दुखों में पड़ा रहता है, तो भक्ति को प्राप्त करता, वाह वाह मैं तो बहुत अच्छा भक्त बन गया, सब शास्त्र में समझ लिया ऐसे करके। महाराज इस पे बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं कि शुरुआत में ग्रंथ पढ़ रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब नहीं समझ में आता है तो किताब बंद, पेन बंद और चलो सो जाते, नहीं समझ में आ रहा है। ये हम तो एकदम मुझे याद आ रहा है, पूरा सीन याद आ रहा है कि चलो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। हाँ, तो कहाँ जाएंगे आप पढ़ने के लिए? पैसे तो अभी उतने खरीदने के लिए है नहीं, तो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? आईआईटी की लाइब्रेरी में रखी हुई है, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर, एसी भी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, फिर किताब लिए, नींद आना चालू है। 15 मिनट में नींद आ रही, बैठ के पढ़ रहा हूँ, लेट के नहीं। फिर हम लोग, आप लोग इसको कल्पना नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे ना लाइब्रेरी में बहुत बड़ी बड़ी वो होती थी, शेल्फ्स होती हैं, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी, मतलब आप पता नहीं बड़ी लाइब्रेरी में गए हैं कि नहीं गए, गए होंगे, लेकिन हम आईआईटी की बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी। तो वहाँ ऊपर कोने में जाके सब जगह एसी चल रहा है, तो गद्दा भी से हाथ में, जब हाथ में तो रखे की क्या जरूरत है, इतना तो समझे। सो गए, आधा घंटा 45 मिनट सो गए, और कोई पूछता भी नहीं था, लड़के सो रहे हैं कुछ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वहाँ पर थोड़ा सा फ्री स्टाइल सब कुछ है वहाँ पे इस मामले, एटलीस्ट जब तक मैं वहाँ पे देखा था। सो के उठ के आगे हो गई चैतन्य चरितामृत। तो जब विषय में प्रवेश नहीं हो रहा होता है तो ऊपर व्यक्ति को कठिनाई महसूस होती है, तो वो उत्साह जो है, प्रारंभिक उत्साह है, वो वास्तविक रूप से हम भक्ति में स्थिर नहीं हो गए, जिसकी वजह से हम उत्साहित हो रहे हैं। अच्छा भाई, इससे पहले कि हम अगली पॉइंट पे जाएं, क्या सब लोग इस बात को अपने भक्ति के जीवन में अनुभव किए हैं? जिसने किया, हम यहाँ थंब के बोलते हैं, रुक जाते हैं, रेज योर हैंड, धरना दीजिए, कैसा अनुभव किया है? ओके, वेदवाद नहीं, मी, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहती जब तक लोग हाथ धरना एक दे रहे हैं। रियलाइजेशन होता था कि हाँ इतना उत्साह रहता था, ऐसा लगता था शुद्ध भक्ति तो बहुत जल्दी प्राप्त हो हाँ, जाएगी। वाह, दिस इज वेरी गुड रियलाइजेशन, इट्स सो इजी। देखिए कोई छूट तो नहीं गया, कितने लोग हैं? 18 लोगों ने किया है, 79 लोग हैं। अच्छा, इसका मतलब अभी लोग कुछ अभी है नहीं है, अलग, या उत्साह पहले डाउन हो गया है, कुछ ऐसे करके हो गया। आई वांट टू सी हाउ मेनी डिवोटीज। तो आप, अच्छा चलिए 1 मिनट, सब लोग हाथ नीचे कीजिए, कितने लोगों को ये उत्साह कभी आया ही नहीं? भक्ति में आए थे तो कोई उत्साह नहीं आया था। तो आप समझ रहे हैं कि जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो उत्साहित होता है प्रारंभ में, तो ये ऐसा करता है। महाराज एक और बात बड़ा बता रहे थे, कह रहे थे कि
भक्ति शास्त्री की क्लास होती है, तो वो पहले दिन सब तिलक लगा के साड़ी पहनकर माता जी लोग और प्रभु जी सब धोती वोती पहन के बड़े उत्साह से आते हैं, और उसके बाद जो होता है वो अगला बताएंगे लेकिन ये पहले दिन का प्रारंभ का उत्साह होता है। तो ये चीज है कि मतलब शुरुआत में उत्साह रहेगा। ठीक है, अब आकर ये तो समझ में आ गया, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। उसको लगता है कि मतलब शुद्ध भक्त हो गया यति, बल्कि वह सोचता है नहीं नहीं, एक और चीज है आप देखेंगे कि नए भक्त पुराने भक्तों को देखकर देखते इन लोगों को भक्ति में इतना स्ट्रगल क्यों हो रहा है। मेरी दीदी, मैं बहुत पहले की बात है, मैं लखनऊ गया था, मैं कुछ काम से गया था, तो जब कर रहा था तो कह रही थी तुम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो फोकस करने में। जब अब उसे क्या समझ में आएगा ना, वो थोड़ा बहुत ही जब करती थी, क्या समझ में आएगा वो। तो इट सीम्स कि चैंट एंड हियर, सिंपल। शुरुआत में सब कुछ बड़ा आसान लगता है, लेकिन लेकिन अभी आएगा। लेकिन वो आसान लगता है और आसान है भी करना, लेकिन उत्साह प्रारंभ में होता है, चीज नई नई होती है इसलिए लगता है। एक कह रहे हैं मुझे तो अहंकार हो गया था कि मैं अच्छी भक्ति करती हूँ। हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं कि लगता है कि मैं सबसे अच्छा डिवोटी हूँ, देखो मैं कितने से माला कर लेता हूँ। एक भक्त कह रहे हैं मैं भी अक्सर मेरे शुरुआत के दिनों को मिस करती हूँ, और इनको शुरुआत के बहुत टाइम नहीं लगा है। आई थिंक मे बी 3 years ना, हम किसी का नहीं बोलेंगे, लेकिन 2-3 साल। अब हम लोग घन तरला की बात कर रहे हैं। घन मतलब कंडेंस्ड, और तरला मतलब लिक्विड, मतलब कभी डेंस और कभी ढीला, कभी डेंस कभी ढीला, ऐसा रहेगा। अथ घन तरला प्रक्रम्यमाणानि भक्त्यांगानि कदाचित निर्वहन्ति कदाचित न वेति घनत्वं तरलत्वंचास्या यथा वटो शास्त्राभ्यास कदाचित सांद्रा कदाचित तद अर्थ प्रवेशा असमर्थतया सारस्य अनुदयेन शिथिलश्च। तदंतर घन तरला की दशा का वर्णन कर रहे हैं। जैसे नवीन छात्र का शास्त्र अभ्यास या अध्ययन कभी गाढ़ा और कभी उस पाठ में प्रवेश न होने के कारण या पढ़ने में रस न आने के कारण अध्ययन के उद्यम में शिथिलता आ जाती है, उसी प्रकार भक्ति अंग के सम्यक निर्वाह होने पर भक्ति की भजन क्रिया में गाढ़ता दिखती है, और कभी उसका निर्वाह न होने पर भजन क्रिया में शिथिलता आ जाती है। इसीलिए इस अवस्था को घन तरला कहा जाता है। देखिए, थोड़ा समझिए, मतलब ये तो बिल्कुल अनुभव से होगा। किसी किसी दिन जब बिल्कुल ऐसा मक्खन की तरह फ्लो होता है, पता भी नहीं चलता कि 16 माला कहाँ हुआ है। ये आई थी पहली बार जूम पे, कहने अरे प्रभु जी, आज तक हम कभी बैठ के जप नहीं कि, एक साथ 2 घंटा बैठ के जप करते, याद है आपको? हमको याद है। आप में से भी भक्तों को अनुभव हुआ है ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस हम तो परफेक्ट हो गए चैंटिंग में, आई एम वेरी मच परफेक्ट। तो अब आप देखेंगे कि वो दिन जो है वो हो गया घन वाला, मतलब 16 माला करता है, सोचता है 2-4 माला और कर लेते, है ना। और तरल मतलब अब उस दिन उसकी माला फैल जाती है, बहुत लिक्विफाई हो जाती है, एक एक माला खींचना बड़ा भारी हो जाता है। इसे कहते हैं घन तरला। कभी कभी देखेंगे कीर्तन में बाकी सब भक्त उत्साहित हैं, और हम जो है फोन चला रहे हैं या और कुछ काम कर रहे हैं, उधर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, और हम सोचते हैं ये कीर्तन अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। संकीर्तन में हम तो जब कीर्तन करते हैं तब खुद भी अनुभव करते हैं और देखते भी हैं। आप महसूस कर रहे हैं, कभी कभी मान लीजिए मैं कुछ अनुभव नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन श्रोतागण कहते हैं हमें कीर्तन बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा मेरे को तो बहुत अच्छा नहीं लगा, उन्हें कर दिए 20 मिनट 25 मिनट कर दिए, हमें नहीं अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब ये मन की वृत्ति है ना भाई, ये मन की वृत्ति है। अभी शुद्ध भक्त थोड़ा ना हो गए हैं, तो ये मन की अशुद्धि के कारण मन कभी कभी कैच करता है, कभी नहीं कर पाता है, क्या करेंगे। आप देखोगे कभी कभी ये तो बिल्कुल समझ में आएगा, जब हम सृष्टि तत्व पढ़ाते हैं तो कितने लोगों की भक्ति घन होती है। हाँ, कल्याण प्रभु की घन होती है, बाकी लोगों की अरे यार बड़ी ईमानदार है, इतना डिस्करेज मत करो, किसी की घन नहीं होती है। मेरी तरला तो सब तरला बजाज बन जाती है। तो आप देख रहे कि जहां सृष्टि तत्व होता है, देखिए एक हाथ नहीं खड़ा किया कोई व्यक्ति, एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। क्या हो गया भाई, कुछ दर्द तो नहीं हो रहा है, आर्थराइटिस तो नहीं हो गया। एक वरुण प्रभु कह रहे हैं कि उनको अच्छा लगता, चलो एक तो यार समर्थन किया, ठीक है ठीक है, ड्यू पार्टी ड्यू। तो आप देख रहे हैं, लेकिन सही बताऊं जब मैं सृष्टि तत्व पढ़ रहा होता और पढ़ा रहा होता, मेरे लिए बहुत अब्जॉर्बिंग होता है, बहुत अब्जॉर्बिंग होता है।
मतलब मेरी बुद्धि को बहुत एक्साइटिंग लगता है, अच्छा ये ऐसे बना वैसे बना, इंजीनियरिंग माइंड के ये कुछ भी कहिए, हमको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा अब हम कहें कि जब हम लीला चर्चा करते हैं, जैसे भी आप सुन ही रहे थे भगवान कि विष्णु की लीला चल रही है, आपस में झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, तब देखिए कैसे उछल रही थी ये वेदवादी, अच्छा निंदा कर रहे स्तुति कर रहे, मैं यहाँ देखिए आपने देखा उस कितना उस एक्साइटेड थे उस समय। कितने लोग जब हम यहाँ लीला सुनाते हैं, कथा कहानी सुनाते हैं, उनको घन घन लगता है, वाह वाह घन घन लगता है। यस, गुड गुड। तो क्या दोनों बातों में भेद है? दोनों ही तो कृष्ण कथा है, लेकिन जब तत्व बहुत चर्चा होने लगती है तो अब उसमें प्रवेश तो हो नहीं रहा होता है। क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, यही मन में आता है ना, क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, आज का टॉपिक मजेदार लग रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। जब बहुत बहुत टफ होता है टॉपिक तो नहीं प्रवेश नहीं होता, आप कहीं जल्दी क्लास निपटे खत्म करें। तो ये आप देख सकते हैं कि घन तरला हो रहा है, बात कृष्ण की ही हो रही है, लेकिन जैसे मैं समझ रहा हूं कि जब हम वो पढ़ाए होंगे चतुश्लोकी भागवतम और उसमें टीकाएं चल रही होंगी दौड़ 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 दौड़, तो वहां जरूर प्रवेश करने में भक्तों को कठिनाई आई होगी, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अब कुछ भक्तों को अच्छा लग रहा है, डिपेंड्स कि हर एक, देखो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों की भक्ति में कोई कमी है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा अलग हो जाता है और इसलिए अनुभव भी अलग प्रकार का हो जाता है। तो घन तरला, तो इस पर सबको समझ में आ गया, यानी कि ये आप अनुभव करोगे ही, हम सभी लोग अनुभव करेंगे जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा। इससे पहले मैं आगे जाऊं, रहस्य बता रहा हूं। देखिए महाराज समझा रहे थे कि देखिए प्रेमा भक्ति क्या होती है। हमारा जो चित्त है उसकी एक वृत्ति है, वो संकल्प विकल्प की, निर्णय की, और क्या बताए थे, व्यवसाय की, ऐसे करके 4-5 वृत्ति बताए थे, और अनुसंधान की 4-5 वृत्ति बताए थे, जिसका नाम पर जा रहा है कि मन, बुद्धि, चित्त और contaminated अशुद्ध समथिंग, contaminated consciousness, एनीवेज या मिथ्या अहंकार भी कहा जाता है। तो अब ये तो आध्यात्मिक वृत्ति नहीं है, और भगवान की भक्ति जो है वह भगवान की हलादनी और संवित शक्ति की वृत्ति है। तो अब उसका शक्तिपात हो रहा है, जब भक्ति के संपर्क में आ रहे हमारे चित्त पे शक्तिपात हो रहा है। आप भगवान के बारे में सुन रहे हो तो भगवान की भक्ति शक्ति की शक्तिपात समझ रहे हैं, इट फॉल्स अपॉन योर कॉन्शियसनेस। भैया आप अभी भगवान के बारे में कुछ सुन रहे हैं तो भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं ना आपका चित्त, तो अब चित्त तुरंत तो नहीं परिवर्तित होगा। महाराज ने बड़ी सुंदर तरह से समझाया कि कुछ कुछ चीजों को मिलने में समय लगता है। क्या नाम वो एग्जाम्पल दे रहे थे, मरकरी और दूसरा क्या था, गंधक। हाँ, सल्फर और मरकरी, गंधक और पारा को काफी समय रखते हैं तब वो आपस में मिल जाती हैं। जैसे हींग और हवा में कोई दिक्कत नहीं, हींग खोली और हवा में थोड़ी से मिल जाती है, लेकिन ऐसा गंधक और पारा नहीं होता है। क्लियर? भगवान की जो भक्ति है, हिलादनी शक्ति, वो तो आनंदमय है, लेकिन हमारा चित्त की डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। इसीलिए तो बोला गया है कि जो भक्त इस भक्ति का आधार है उसमें लक्षित की जाती है, वो चित्त की अवस्था ऐसी है इसलिए अनिष्टित होती है। चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस इम्प्योर है इसलिए भक्ति में अनिष्टता देखी जा रही है, ये घन तरला देखी जा रही है। जैसे जैसे चित्त हमारा हलादनी शक्ति के, भगवान की भक्ति की शक्ति से रंगता जाएगा, उसका ये जो लोअर नेचर है वो सब समाप्त होता जाएगा। महाराज ने वो सिंपल एग्जाम्पल दिया, देखो भैया ये लोहा, ये देख रहे कि लोहा है, मैं कितने आराम से पकड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यही लोहा अगर अग्नि के संपर्क में आएगा तो तुरंत तो गर्म नहीं होगा ना, लेकिन अगर निरंतर संपर्क में बना रहेगा तो एक पॉइंट पे आकर ये अग्नि की तरह ही कार्य करेगा। तो बिल्कुल एकदम सही बात जा रही है कि यदि हम लोग भक्ति करते रहते, नो मैटर हमें कैसा भी लग रहा है, तो भक्ति के संपर्क में है कि नहीं, ये विज्ञान समझिए, ये समझना जरूरी। कहानी की तरह मत सुनिए, अब हम कहानी नहीं सुना रहे हैं। हमारे भाई भक्ति का मतलब चित्त का निर्माण करना, तो चित्त का निर्माण हम अपने से तो ना करेंगे, भगवान की भक्ति का संपर्क मिलना चाहिए चित्त को। श्रवण कीर्तन इसलिए बोला जा रहा है ना, श्रवण कीर्तन है चले करे श्रवण, ये भी है, और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बुनोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरी बेवदाय। तो गोल बहुत क्लियर है कि अपने चित्त को हम अगर श्रवण आदि के द्वारा, श्रवण कीर्तन के द्वारा पवित्र करते हैं तो भक्ति तो उदित हो जाएगी, इजी है। तो जब इस समय जो हम लोग हैं भजन क्रिया के स्टेज पर, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चित्त मलिन है, चित्त इस प्रकार से अजीब अजीब सी वृत्तियां करता है। आप देखेंगे कि चित्त का एक बड़ा स्पेशल कार्य है, जिस चीज को वो आज स्वीकार कर रहा है इस समय थोड़ी देर बाद उसको अस्वीकार कर देता है। तो ये घन तरला से
रिलेट कर पा रहे हैं कि आपको, आप देखो जप करते समय पता लगा शुरुआत के 4 माला बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद फिर सूखा हो जाता है, वो मन उसी चीज को रिजेक्ट करने लगता है। क्या नाम के रस में कुछ कमी आ गई है? नहीं, वो हमारे मन का दोष है। क्या ये सब कुछ समझ में आ गया है? और आप इसमें कर कुछ नहीं सकते हैं, बस भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये करते जाइए, मन की बात सुनेंगे तो फिर दिक्कत हो जाए। आज हमारा मन नहीं कर रहा है तो फिर गड़बड़ है। आपको मन क्यों नहीं सुनना है, करते जाना है, करते जाना है। इसमें बार बार रिपीट करूंगा, मैं बोल दे रहा हूं, इसके लिए 2 बहुत बड़े अस्त्र है हमारे पास। एक तो अस्त्र है भगवान के भक्तों का संग, और दूसरा अस्त्र है भगवान के भक्तों का संग। अगर तीसरा भी कहना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों की संगत। आप अगर ये सोच लें कि मैं ये रोज माधुर्य कादम्बिनी पढ़ूंगा, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ने वाला हूं। आप सोच लें कि मैं भागवत रोज पढ़ने वाला हूं, कभी नहीं पढ़ने वाला। आपको आज थोड़ा मेरे को लेट क्यों हुआ, मुझे पता था सुबह टाइम नहीं मिलेगा। लौटते लौटते हमें क्लास से फिर भक्त से कुछ बात कर रहे थे कल, करते करते रात में हमको 10:15 हो गया। फिर 10:15 पे पढ़ने बैठा। कितने लोग 10:15 बजे पढ़ने बैठेंगे रात में? क्या मैं पढ़ने बैठूंगा? नहीं, सो जाएंगे। आज पढ़ाना है तो पढ़ लिया। तो आप देख रहे हैं कि क्या आज की क्लास मेरी डिस्टर्ब होती, क्या फैल जाती, तरल हो जाती कि नहीं क्लास? नहीं कर पाता क्लास, अरे आज छोड़ो यार, नहीं तैयार कर पाए। क्योंकि केवल पढ़ना नहीं होता, समझना होता है, सारी कुछ तैयार करना होता है। बट क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है तो मेरा भी उत्साह बना रहा और आप लोगों को भी उत्साह है। दिस इज वेरी, मतलब मुझ पर तो जबरदस्त कृपा है भगवान की। मैं कहीं ऐसे क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ता है तो व्यक्ति और अच्छे से पढ़ता है, और पढ़ता है, ये मेन बात है। क्योंकि देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, चाहे आप लोग की चाहे नहीं, आप लोग की संगत की वजह से ही पढ़ रहा हूं, और आप लोग भी इसलिए पढ़ रहे हैं कि सब साथ में हैं। नहीं तो कितने लोग पढ़ के आए हैं इसको। अब क्लियर हो गया ना? अब क्लियर समझ में आ रहा है ना? एक भक्त, हाँ, एक भक्त पढ़ के आए, वेरी गुड। अच्छा, मैं कहूँ कितना समझ के आए उसमें से? तो चलिए, समझने वाली बात छोड़ दीजिए, पढ़ने वाला 84 लोग में से एक व्यक्ति है पढ़ के आया। मैं त्रुटि नहीं बोल रहा भाई, मैं भी नहीं पढ़ने वाला, मैं भी नहीं पढ़ने वाला उसको। वैसे ये कलयुग में तो स्पेशली है, संघ का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये अगर कोई कहे कि भाई हम बार बार प्रश्न, प्रभु जी से पार कैसे होंगे? पार होने का एक तरीका है, साथ में रहिए, भक्ति कर रहे हैं जो, उनके संग करते चले जाइए। एक भक्त को मैंने इसीलिए समझाया था कि आप प्रयास कीजिए कि भक्तों की संगत में जब करें, डोंट मेक अ प्रोग्राम विच इज इन विच यू हैव टू बी अलोन, विच दैट नॉर्मली वोंट बी सस्टेनेबल। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम असंभव है, लेकिन नॉर्मली वह संभव नहीं हो पाता है। उसका कारण भी है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, जो नियम हम खुद से बनाते हैं वो हम तोड़ देते हैं क्योंकि नियम हमने बनाया है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये सब चीजों से हम बच सकते हैं अगर भक्तों की संगति में करेंगे। आप में से किस भक्त को यहाँ पे क्लास में बैठने में कोई दिक्कत हो रही है? प्लीज रेज हैंड्स। सुपर डैम इजी ना? और मैं कहूँ क्लास के बाद 1 घंटा फिर पढ़ना माधुर्य कादम्बिनी। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप देखना वो घंटा निकालना, घड़ी देखते रहेगा 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कैसे रिपोर्ट भरते हैं। रीडिंग 20 मिनट्स, पूरे 24 घंटे में 20 मिनट पढ़ लिए तो उसे लगता है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं बहुत बड़ा। और उससे पूछ लो कि 20 मिनट में सीखा क्या? तो कम से कम भक्तों को 2 नाम तो याद हो गए ना, उत्साहमयी और घन तरला। और इस पे उत्साहमयी पे आप बता भी सकते हो, चलिए वेदवाद नहीं बताइए कि उत्साहमयी का मतलब क्या होता है। प्रभु जी, भक्ति की शुरुआत में जब भक्ति करना शुरू करता है तो उसका उत्साह काफ़ी ज़्यादा रहता है। और घन तरला माता जी? हाँ, यस। घन तरला में जो है, अगर वो अच्छे से भजन करता है तो उसका मन लगता है, डेंस रहती है उसकी। और कभी कभी जो है उसका मन नहीं लगता तो वो फैल जाता है। फैल जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। इसको महाराज बड़े चित्र से कह रहे थे कि कभी तो बढ़िया एकदम बैठ के जब कर रहा है, और कभी मन, अरे चलो थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे भी जाना जरूरी है भाई, शास्त्र का ध्यान भी रखना चाहिए। तो शास्त्र का ध्यान भी हो रहा है और नाम जब भी हो रहा है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो 1000 जगह देखेंगे। अरे ठीक है, आप हमेशा वैसा नहीं करते। अगर जप में रुचि मिल रही हो, बैठ के बढ़िया से माला कर रहे हैं, तो कितने लोग मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स हियर। कभी मिला है? मिला ही होगा कभी ना कभी, जब बढ़िया से बैठ के जप कर रहे हैं। और मिलती है, कभी कभी रुचि मिलती भी है।
उस दिन घन चल रहा है तो उस दिन तरल नहीं होना चाहिए। यू डोंट वांट टू गो आउटसाइड। यहाँ तक कि बहुत बार बात भी नहीं करना चाहेंगे उस समय कि कोई आगे हमको बात करे, और कभी नहीं तो फोन चालू हो जाएगा, कभी या माला पूरी कर ली उसके बाद थोड़ा न्यूज़ देख लें, कुछ कुछ बात कर लें, कुछ ये कर लें, कुछ वो कर लें। या कभी आपके मन में वो ये तो आया होगा कि तो अमेजिंग है कि आप जब करने बैठ रहे हैं वह तो अब कुछ रस नहीं मिल रहा है तो प्लानिंग चालू हो गई, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो बनाना है, ये करना है, सारी सब्जी पक जाती है। तो ये देखा जाएगा कि कभी कभी उत्साह कम होगा और कभी कभी उत्साह अधिक होगा, इसकी वजह से घन तरला होगा। कुछ भक्तों ने बोला है तो उसको देख लिया जाए। जैसे मैं इस पे हंस रहा था कि जब हमने माधुर्य कादम्बनी शुरू किया था, ताबड़तोड़ लोग 100 लोग आ गए। हमने कहा अरे इतने लोग सुबह कैसे आ गए। फिर मैं सोच रहा था कि कितने लोग बस भजन क्रिया तक पहुंचेंगे, ये देखना पड़ेगा। बल्कि मैं इस पे भी विचार कर रहा था कि जो हमने मंगलाचरण को इतने डीप में एक्सप्लेन किया था तो उसमें ही लोगों का उत्साह कम हो गया। वो सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बड़ा कठिन है भाई, ये तो बड़ा कठिन है। अब तो उसके बाद चीज़ें आसान थी, लेकिन ये देखा कि आज तो कुछ भक्त आ गए, नहीं तो प्राय देखा जाता है शुरुआत में उत्साह, उसके बाद सोचते हैं कि उसके बाद फिर वो थोड़ा ढीली पड़ जाती है स्थिति। ये सारे लक्षण एक साथ आते हैं या इनके भी स्टेप्स हैं कि उत्साहमयी के बाद ही घन तरल आएगा? अच्छा प्रश्न है। देखिए आपका क्या विचार है, आपसे क्या सीख रहे हैं? नहीं, कुछ भी कैसे हो सकता है भाई। आप पहली बार भक्ति पकड़े तो घन तरला तो कैसे होगा? पहला तो उत्साहमयी होगा ना, एटलीस्ट मैं समझ रहा हूं इस तरह से, उत्साहमयी होगा। अब वो कुछ दिन भक्ति कर रहा है तो घन तरला भी होगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि पहले दिन ही तरल हो गया पहले दिन वो फैल गया तो आगे तो फिर वो भक्ति नहीं करेगा। तो भगवान कुछ टेस्ट भी देते हैं कि आओ भाई ऐसा नहीं है। एक इससे पहले मैं आगे जाऊँ, एक ऑब्जर्वेशन चाहता हूं आपसे कि जो लोग नियमित रूप से कथा सुन रहे हैं उनका भक्ति करने में उत्साह कम हो रहा है क्या? ये कैच कीजिएगा। अच्छा, और ये भी बता दीजिएगा। देखिए अपना परिवार है, प्लीज ये बात समझ लीजिए, हम लोग परिवार में पारिवारिक चर्चा हो रही है। कितने लोगों का अनुभव है कि जब किसी भी कारण से आप कथा नहीं सुन पाते हैं तब आप देखते हैं कि आपका उत्साह जप आदि करने में कभी कम होता है? प्लीज रेज हैंड एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। आप तो रोज सुनती हैं, आप झूठ बोल रही हैं यार। गुड बॉय, गुड गर्ल। ओके, तो आप देख रहे चाहे बीमार हो चाहे कुछ, ये सिद्धांत हम सीख रहे हैं कि अगर हम कथा रेगुलर बेसिस पे से भोजन करते हैं, वैसे नहीं सुनते हैं, तो ये घन तो कम रहेगा, तरल और फैलते चले जाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम सभी लोग इस स्टेज पर हैं, इसलिए निवारण भी हमें सीखते चलना है कि नियमित रूप से कथा सुनेंगे तो भले ही आपको रुचि ना हो, उस दिन रुचि नहीं मिल रही है, लेकिन जब का महिमा सुनी है तो वो खूब उत्साह से नाम उच्चारण करता है। उम्मीद है कि बात को समझ पा रहे होंगे। या कठिन स्थिति भी है, उस दिन मान लो शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा किसी भी कारण से, तब भी वो मन में कन्विक्शन है, उसकी वजह से व्यक्ति भक्ति ठीक से कर पाता है। एक भक्त पूछ रहे हैं प्रभु जी इसका कनेक्शन सिर्फ मन से है ना कि बॉडी से? देखिए बॉडी प्रभावित करती है मन को, लेकिन मेन बात देखो ऐसा तो नहीं कि क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नॉय श्रवण आदि शुद्ध बॉडी होई बे उदय। तो बॉडी तो नहीं बोल रहे हैं, बॉडी तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मान लीजिए देखिए एग्जाम्पल क्या है, क्या नाम था उसका, एक ब्राह्मण था ना, वासुदेव ब्राह्मण, उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो रखा था, कीड़े पड़े हुए थे, तब भी वो नाम के सुख को अनुभव कर रहा था। तो शरीर अगर गंदा है या रोगी भी है तो उसकी वजह से भक्ति डाउन होगी, ये नहीं कह सकते आप। मान लो कोई काला है तो क्या वो भक्ति में उसको सुख नहीं मिलेगा? या मान लो गोरा है, तो ये बात नहीं है। ऑब्वियसली जब हम रोग से प्रभावित होते हैं तो हमारा मन प्रभावित हो जाता है, लेकिन आपके शरीर की कोई कमी की वजह से भक्ति प्रभावित नहीं होती है। मन की पवित्रता और पवित्रता की वजह से हम भक्ति का अनुभव अलग प्रकार से करते हैं, ये बात है। मेन बात मन की है, सब सारा अनुभव मन से होता है। आप देखो अब जैसे मान लो करेले की सब्जी बन जाएगी तो प्रभु जी पूरा खा जाएंगे, हम कहेंगे खाओ हम इनको अनुमोदन कर खाओ, प्रसाद खाओ। तो अब एक ही वस्तु का एक्सपीरियंस दो लोगों का अलग अलग क्यों है? एवरीवन हैज डिफरेंट टेस्ट। जीभ तो वैसे ही ऑलमोस्ट सेम दिखाई पड़ती है, दांत जीभ तो सब बराबर है,
तो मूल सारी चीज का एक्सपीरियंस तो आप मन से ही कर रहे हो ना, है कि नहीं? अब ये कह रहे हैं लाइक समवन इज फीलिंग स्लीपी दैट इज इंक्लूडेड घन तरला। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस पे तो बहुत विस्तार हो सकता है और मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूं। जितने प्रश्न करना है, जो मन में आ रहा है इस संबंध में पूछ लीजिए। देखिए, नींद आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सीख लीजिए और आप टेस्ट करवा लेना। विटामिन B12 और डी की कमी से भी थकान लगती है। हमको पता ही नहीं था। हम तरुण कृष्ण प्रभु पे बड़ा गुस्सा हुआ। मैंने कहा यार बताया नहीं। इन्होंने बोला कि प्रभु जी कम हो सकता है, चेक करा लो, तो बहुत कम था। तो कहता वो तो कम होता ही है। हमने कहा तो भाई सप्लीमेंट भी तो आते हैं, खा लेता मैं। तो ये जरूर चेक कर लेना कि आप सोच रहे हो कि आपके अनर्थ की वजह से है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में कमजोरी हो। एक बात ही हो सकती है। दूसरा, नींद ठीक से न ले रहे हो। तीसरा, रात में दबा के खा रहे हैं, उसका भी प्रभाव हो सकता है कि जब में आपको नींद आ रही हो। इट मे नॉट नेसेसरली भी घन तरला, इट कैन बी तरला 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 ओनली। समझ रहे? रोज ही आपको नींद आ रही है, इसका मतलब ये घन तरला तो नहीं हो सकता। वो शरीर के कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, संभावना है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति हो जाती है उसकी, तो अब वो उतना डिपेंडेंट नींद पर नहीं होता है कि उसकी नींद पूरी होगी तभी वो जब अच्छे से कर पाएगा। हमने देखा है कि कम नींद में भी, क्या नाम है, श्रीमान गुड़ाकेश प्रभु पूरी रात वो करके आए गोवर्धन परिक्रमा, और सुबह मंगल आरती जप कर रहे बैठ के। ये क्या है, ये क्या हुआ? कहते मैं वो रात में गया था गोवर्धन। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए गुणों का प्रभाव कम होगा, बट अपन इसमें नहीं है। हम लोग को ठीक से रात पे सो लेना चाहिए ताकि नींद हम पूरी हो, हम जब कर पाए। इसलिए मैं कभी जूम मीटिंग नहीं मिस करती हूँ, बहुत अच्छा साधु संग मिलता है। हाँ, ये करना चाहिए। कि देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे मैं फिर एक सिंपल सा बहुत मजाकिया प्रश्न करूंगा। कौन व्यक्ति यहाँ पर अनिच्छा से आया है? जिनका वीडियो ऑफ है और जिनका वीडियो ऑन है, जो अपनी इच्छा के विरुद्ध इस जूम मीटिंग में आया है, वो कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए। और जो अपनी इच्छा के विरुद्ध इस रूम में आया, वो हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ ठीक है, दो लोगों को छोड़ करके। वो तो आप लोग अटैच्ड है इसलिए माँ के साथ। नाउ यू सी वी हैव 86 डिवोटीज हियर एंड 87, ओके आप हो, आप 89, 90, 91, 90, 90 लोगों का संकल्प जुड़ा है कि हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे। भाई बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी। 90 लोगों का संकल्प है। जो लोग मान लो वीडियो भी ऑफ किए किसी कारण से, उनका भी संकल्प है कुछ तो सुने। ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सिंपल सी बात सोचो, फोन देना अपना, कुछ नहीं, आप अपने फोन को ऐसे लेके कब तक बैठे? ऐसे कितने लोग बैठे रहेंगे? क्या कभी कभी किए ऐसे 5 मिनट तक ऐसे? कल्याण प्रभु एकदम ऐसे कर रहे हैं, ये क्या प्रश्न कर रहे हैं? हाँ, तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, बेवकूफ़ी की बात है, मैं पूछ ही रहा हूँ मैं। ऐसे कोई रखता है फ़ोन ऐसे ज़बरदस्ती? और बात करते हैं तो घंटे भर नहीं रख लेते। समझ में आ गया? केवल एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो अब संगत का ये प्रभाव है कि फ़ोन को कान पे ऐसे लगा रहे हैं। वो भी कभी कभी खाना बनाते हुए ऐसे रखे रखते हैं कि नहीं? ऐद बात नहीं, कभी कभी कर लेती नहीं, यही नहीं, कोई भी वो बाइक पे ऐसे चल रहा है। अब ये बताइए कि किसी से कोई बात ना हो तो क्या ऐसे करेगा? बताइए। तो अब मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूं कि केवल एक व्यक्ति की वजह से हम क्या ऐसे ऐसे करके बात कर सकते हैं बहुत देर तक। तो एक व्यक्ति की इच्छा, नहीं दोनों की इच्छा है बात करने की, तो समय का पता नहीं चलता। चलिए, रेज हैंड्स इफ यू हैव एवर हैड दिस एक्सपीरियंस कि आप किसी अपने अत्यंत प्रेमी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा बीत गया। Have you ever had the experience? Yes. तुम मुझे you call on phone also? आपने तो बंद कर दिया था, you still calling? अच्छा ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ये संगति का प्रभाव है। यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग इसी घन तरला में नहीं फैले रहें, हम इसके आगे बढ़े। और इसका एकमात्र क्या तरीका है? भक्तों की संगत। और दूसरा क्या तरीका है? भक्तों की संगत। ओनली बाय एसोसिएशन दिस मैजिक हैपेंस। हमको तो रोज का अनुभव है, अरे यार 11:15 बज गया, इट जस्ट पासेस सो फास्ट। भागवत में देख लो, खट से मालूम, अरे यार बस 10 मिनट ही बाकी है। आप उन लोगों से चेक करवाना जो लोग नहीं संगत में पढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा यहाँ पे किसी और संगत में नहीं पढ़ रहे, उनसे पूछो पढ़े कब थे। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु प्रवचन कर रहे थे, हम नाम ले रहे, रामकृष्ण प्रभु खुद ही बता रहे थे, कह रहे थे मेरे को बोला। वो सामने बैठे थे और पूछे कब पढ़े थे प्रभुपाद जी ग्रंथ? तो कह रहे 4 दिन पहले। तो खाना भी ऐसे ही खाते हैं।
तो सोचिए अगर 4-4 दिन में एक बार खाना खाएंगे तो फिर कैसे प्रगति होगी। अब ऑब्वियसली रामकृष्ण प्रभु मस्ट बी स्टडिंग नाउ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि संगति से हम सीख लेते हैं। कभी कभी जो रुचि मिलती है तो ये 9 स्टेजेस वाली रुचि का थोड़ा ड्रॉप रहता है। अच्छा, ये एक अच्छा प्रश्न है कि कभी कभी जो हमको भक्ति में रुचि मिलती है तो क्या वो जो भक्ति की रुचि है उसी का है। देखिए, भक्ति में जो टेस्ट मिल रहा है वो तो हिलादनी शक्ति की वृत्ति है, वो भौतिक टेस्ट नहीं है। आप सभी लोगों को जब में जो कुछ सुख मिला है वो उसी का डाइल्यूटेड वर्जन है। जैसे आपने कभी रूह अफ़ज़ा पिया है, रोड वाला? अब आप समझ रहे होंगे, जो पिए हैं वो समझते हैं। देखने में रूह अफ़ज़ा लगता है, लाल लाल होता है, लेकिन उसमें चीनी का अंश बहुत ज़्यादा और रूह अफ़ज़ा बहुत कम होता है रूह अफ़ज़ा का टेस्ट, लेकिन डाइल्यूटेड है, तरल है। इज इट ओके? लेकिन आप समझ रहे हैं कि जो भक्ति का सुख है, जो नाम का सुख मिला है, वो कोई भौतिक सुख नहीं मिला है। आपको कथा सुनने में जो अच्छा लग रहा है वो कोई भौतिक बात नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम है। क्या समझ रहे हैं आप? बहुत सारे एग्जाम्पल है, चीनी वाले एग्जाम से मैंने बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये बात। तो सुख तो आध्यात्मिक ही है, लेकिन वो सुख अभी कम मात्रा में हमको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए कि भाई जैसे बादल है, जब बादल है तो प्रकाश सूर्य का ही आ रहा है, लेकिन छन के आ रहा है, और वैसा नहीं आ रहा जैसे कि सूर्य का तब आता जब बादल हट जाता। लेकिन प्रकाश तो सूर्य का ही है ना, बल्ब का तो प्रकाश नहीं है ना वहाँ पे, ये क्लियर है। तो इसलिए जो सुख है वो भक्ति का ही है। भजन क्रिया श्रील प्रभुपाद जी बताए हैं एग्जैक्टली वैसे नहीं हो पाए, जैसे मंगल आरती नहीं करना। तो क्या हम भजन क्रिया की स्टेज में हैं या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए, अगर प्रभुपाद जी ने जैसे बताया कि सुबह मंगल आरती करो, फिर जप करो, फिर दर्शन आरती करो, फिर ये करो, फिर भागवतम क्लास करो, वैसा हम नहीं कर पाए तो क्या हम भजन क्रिया में नहीं है? क्या उत्तर है वेदवाद में? कल्याण, वेरी गुड क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु। जहाँ तक स्मरण आ रहा है कि एक ही व्यक्ति हर चीज एक साथ नहीं करेगा उस, और इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी अंग लेस इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट यू आप जितना कर सकते हो उतना दीक्षा करो। के नियम क्या है इसको हमने आप बताइए। 16 माला की जप और 4 नियमों उनका का पालन, पालन। और प्रसाद खाना, ये बेसिक है। इसको भजन क्रिया कहा जाएगा। नाम में नाम जप करना ये युग धर्म है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते आप। ये नहीं कर रहे हैं तो फिर कठिनाई में है आप बताओ, जिस भक्त ने प्रश्न किया है, अगर आप किसी को भक्ति में आने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे ना जप करने के लिए? तो मूल है नामोच्चारण। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंगल आरती भजन क्रिया नहीं है, ये नहीं कहा है मैंने। लेकिन मान लीजिए आप बीमार हैं या घर में और व्यवस्था नहीं है तो मंगल आरती नहीं भी कर पा रहे हैं, तो मिनिमम, दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरे कृष्ण मंत्र का जप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना और भगवान के नाम का जप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रभुपाद जी के शब्द हैं, हरे नाम वाला जो श्लोक है ना, हरे नाम हरे नामे व केवलम कलौ नास्ति विनास्ति विनास्ति को तिरन था। तो उसमें प्रभुपाद नास्ति नास्ति की बात करने की ध्यान से नहीं, विग्रह की सेवा से नहीं, यज्ञ से नहीं, और विग्रह की सेवा से भी नहीं, भगवान के नाम से उद्धार होता। मैं बिल्कुल आपको प्रमाण से दूंगा। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, जैसे विग्रह की सेवा में भी जैसे पूरा षोडश उपचार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा उम्मीद नहीं की जा रही कि सारे उपचार करें, वैसे पूरे विग्रह की सेवा भी ना कोई करे, केवल नाम का आश्रय लेगा तो पार हो जाएगा। मूल जो भजन क्रिया बताई गई है वो है श्रवण कीर्तन स्मरण, ये है, ये सिद्धांत है। लेकिन हम देखते हैं कि हम दिन भर बैठ के केवल श्रवण कीर्तन स्मरण भी नहीं कर सकते हैं, और भगवान से विग्रह रहता है, उनकी सेवा करने से एक भगवान से संबंध का अनुभव होता है। स्पेशली गृहस्थों को कुछ तो विग्रह की सेवा जरूर करनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कम से कम जल फूल आदि इत्यादि देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप भजन क्रिया नहीं कर रहे हो, कुछ तो जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। इन तीन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जो भक्ति के किसी भी अंग को कर रहे हैं तो वो क्रिया में आ जाएगा, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन इत्यादि जो भी कुछ भी है। लेकिन प्लीज इसको ये मत सोचिएगा कि मैं मंगल आरती का विरोध कर रहा हूं। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, भाई मान लो एक माता जी हैं, अब बेचारी बीमार हैं, जैसे इन्होंने पूछा तो थोड़े बीमार हैं, अब अगर अस्वस्थ है तो अब सारी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या भगवान अब चक्र चला देंगे? जब शक्ति ही नहीं है करने की शरीर में, तो क्यों फिर आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? एक और बात है, वो नियम स्वीकार कीजिए जो आप कर पाओ। अब जब में भी ये कहूँ कल से 64 माला करेंगे, परसों बंद,
हाँ, एक माता जी हमको बहुत पहले मैसेज करी, वो पुरुषोत्तम मास में 64 राउंड्स, अगले दिन दो, मतलब जैसे समाप्त हो 2 राउंड। अभी कल मेरे कोई भक्त मैसेज किए 2 माला करते हैं, प्रभु जी मैं 21 करना चाहता हूँ, गोस्वामियों को जो रस मिलता है वो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। हमने कहा भाई पहले उठना शुरू करो यार, इतना कहाँ जंप कर रहे हो। ठीक है, इच्छा आपकी है अच्छी, लेकिन नॉट इन दिस लाइफ, वेट फॉर इट, इतना आसान भी नहीं है ना। तो भजन क्रिया आप कर रहे हैं और जरूर कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी वो स्पष्ट कहते हैं, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। सीधी सीधी बात। एक बार मैं था, मंदिर के प्रेसिडेंट थे और श्रुतकीर्ति प्रभु थे, तो प्रेसिडेंट ने पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी मॉर्निंग प्रेयर में क्या बताएं। तो स्पष्ट श्रुतिकीर्ति प्रभु बोले, प्रभुपाद जी के पर्सनल सेवक रह चुके हैं, अभी भी वो हैं प्लैनेट पे, बिल्कुल स्पष्ट में सामने बोले जप। और ये आप शास्त्र से भी सुन चुके हो, सर्वधर्मो जिता विष्णु नाम मात्रैक जल्पका सुखेन ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिकः। सारे धर्मों को छोड़कर कोई भगवान विष्णु का केवल नाम बोल रहा है तो वह उस गति को, भगवान के धाम को आसानी से प्राप्त कर लेगा जो बाकी सारे धर्म करके भी व्यक्ति नहीं प्राप्त करेगा। और ये कलयुग चल रहा है, पता इतना जिसने प्रश्न किया ये पता है ना, कलयुग चल रहा है बेटा, कलयुग है ना। हाँ, तो कलयुग में केवल चलेगा तो नाम चलेगा। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अजामिल कथा सुनिए, बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि देखिए सही से सब कुछ सही है, लेकिन अजामिल को बचाया कौन। महाराज बड़ा स्पष्ट कहते हैं, अजामिल तो उस समय भागवत भी नहीं सुना, कुछ नहीं, केवल अनजाने में नारायण नारायण बोल रहा था, तो वो उसकी गति हो गई। तो ये भागवत का भी कंक्लूजन है कि सारे सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के नाम का उच्चारण करना, आखिरी श्लोक है। तो ऐसा ये बहुत अच्छा प्रश्न किया गया है, क्योंकि कभी कभी मान लो को मंदिर का भक्त है ना, तो उसे खाना बनाना है ना, उसको बच्चे को स्कूल भेजना है कि नहीं, ऑब्वियसली ब्रह्मचारी को तो नहीं भेजना है, तो वो फ्री है। तो अब वो किसी गृहस्थ को एकदम दबाने लग जाए इस मामले में, या एक नेगेटिव भावना रखे, आप मंगल आरती नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे, भाई वो थोड़ा फंसा हो, तो थोड़ा मतलब काफ़ी फंसे हुए, तो जितना वो कर पा रहे हैं वह उसको वहाँ इनकरेज करना चाहिए, जितना आप कर पाओ। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, आपने अच्छा बात पूछा था। ऐसा नहीं कि भजन क्रिया में नहीं है, यहाँ साधु संघ में कोई किसी की एक माता जी कह रहे हैं यहाँ साधु संघ में कोई किसी को तंग भी नहीं करता, आराम से भक्ति पता। हाँ, तो यह तंग करने का स्कोप ही नहीं, जब बोलने का स्कोप नहीं है तो तंग कैसे करेंगे, चैट करेंगे तो मुझसे कर सकते हैं। हम लोग डेली घर पर मंगल आरती करते हैं, तो क्या हमें भी वही फल मिलेगा जो मंदिर के करने इसमें मिलता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आरती किसकी कर रहे हैं? भगवान की कर रहे हैं, तो भगवान मंदिर में ही हैं। ये कितने लोग समर्थन करेंगे कि भगवान केवल मंदिर में है? मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर में नहीं है, मैंने ये कहा कि मंदिर में भी है और घर में भी है। हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, शालिग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं, गिरिराज जी हैं, या फिर और आपके घर में विग्रह हैं, गौर निताई के हैं विग्रह। प्रभुपाद अपने लेक्चर में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम चाहें कि सभी लोग बस केवल मंदिर आएँ, हम चाहते हैं कि घर मंदिर जैसे बन जाए। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बिल्कुल स्पष्ट कहे कि जिस घर में विग्रह है, भगवान की सेवा होती, तो वो घर ही वैकुंठ हो जाता है। बल्कि अब आपको एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल भागवतम से दूंगा, एकदम आंखें गोल कर देने वाला, कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में कितने लोग अगर भगवान कृष्ण द्वारका में हैं तो वहां नहीं जाएंगे? पहले ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, एकदम लाइव, जैसे बिल्कुल लाइव। तब स्पष्ट है कि सब दौड़ के जाएंगे। लेकिन श्रुतदेव ब्राह्मण, उनके घर में डीटीज थे भगवान के, तो नहीं गए, भगवानों से मिलने के लिए आए। आप समझ पाएंगे बात? दिस इज नॉट अमेजिंग? हमको तो आज तक समझ में नहीं आया भाई। भगवान, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करें, भगवान का दर्शन हो, द्वारका जाइए, नाव पकड़ लीजिए और पहुंच जाइए, भगवान का दर्शन करना मिल भी जाएगा। ब्राह्मण है लेकिन नहीं गए क्योंकि विग्रह की सेवा कर रहे थे। क्या उनकी निष्ठा थी? ये बिल्कुल अभेद मान के चल रहे हैं। तो ये चीज समझना होगा कि कोई भी भेद नहीं है। वो होता ये है कि जब तक कोई चीज दूर ना हो तो उसके महत्व नहीं होता। जैसे गंगा जी, अच्छा मैं पूछूं भाई, कल्याण प्रभु, गंगा जी कलकत्ता में भी वही है जो हरिद्वार में, या कुछ अलग है? वही है प्रभु जी, वही है। तो अब लोगों को लगता ना। मैं एक बार सरयू में स्नान करने के लिए हम लोग गए, और इधर अयोध्या उधर गोंडा। तो हमने कहा इधर लोग पैसा बहुत डिस्टर्ब करेंगे, पैसा मांगेंगे, तो उधर जाके स्नान कर लेते। तो एक ब्राह्मण बोला वहां अयोध्या नहीं है,
समथिंग, ही हैड टू गेट सम मनी, समथिंग। वही तो सरयू का तट है ना। तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा मन की भावना है कि घर में हमारे भगवान नहीं है या है, ऐसा कुछ नहीं, सब दोनों जगह में। नॉट इन दिस लाइफ, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से दिस। कभी कभी सिर्फ 16 माला करके ही रह जाते हैं और कोई सेवा करने का मन नहीं करता, ये तो ये कम है। और अब आप ये बताइए कि इसका कारण क्या है। अगर जाप किया जा रहा है तो क्या सेवा और करने का मन नहीं करता है? आप में से कितने और इस बात का समर्थन करेंगे? विचार कीजिए। अगर आपने जप किया है अच्छे से तो मन उबल जाता है सेवा करने के लिए, कुछ भगवान के लिए बनाएंगे, कुछ सेवा करेंगे, या इत्यादि इत्यादि। और ये अभी आरंभ की अवस्था, अगर आप नियमित रूप से जप करेंगे, भक्ति करेंगे तो और सेवा बनेगी, क्योंकि ये शास्त्र के विरुद्ध हो जा रही बात। व्हाट इज दैट? जय जपे क्या श्लोक है? कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। तो जो भी जपेगा भगवान के नाम को तो उसे भगवान की अन्य सेवा करने की इच्छा होगी। अच्छा ये बता दीजिए, हम इसके आगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अगला वाला बड़ा मजेदार है, पढ़ के आ रहा है, बहुत मजेदार है वो, तो आप बिल्कुल देखेंगे ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है कि आप लोग जप करने के बाद भगवान को भोग भी ना लगाना चाहें, यह मन में आज छुट्टी मिली, मुक्ति मिली इस जप से, ऐसा तो नहीं होगा भाई। जो लोग नियमित रूप से जप कर रहे हैं, क्या आज जितने लोगों ने 16 माला कर लिया है, डू यू फील अ सेंस ऑफ पीस? हाथ भी नहीं खड़ा करना, खाली गर्दन ऐसे हिला देना, खाली वीडियो ऑन करना कि हाँ हमने आज किया। यू फील दैट रेसिप्रोकेशन इज फ्रॉम कृष्णा, यू फील सो सेटिस्फाइड। और उसमें भी अगर आप अच्छे से प्रयास किए हैं, कि सुनने का प्रयास किए, तो आप देखिए और अधिक संतुष्टि होती। अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप चेक करे जब करता है तो उसको संतुष्टि नहीं होती। ये सब चीजें एकदम ऐसे ऐसे सुनाई पड़ रहा है, इमीडिएटली आप कुछ पढ़ करके जब कर रहे हैं, यू डोंट फील सेटिस्फाइड। आप जब कर रहे हैं, सुनते हुए करने का प्रयास कर रहे हैं, नॉट इवन अ सेकेंड। भाई देखो, हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, आपका अनुभव क्या हमको नहीं पता, लेकिन मेरा एकदम अनुभव है कि अगर मैं फोकस करके जब करने का प्रयास करता हूं, देयर इज इमीडिएटली इंस्टेंट रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। क्योंकि पता है क्या हुआ है, मैं ही भगवान का अंश हूं, आप लोग नहीं है ना। तो भगवान केवल मुझसे रेसिप्रोकेट करते हैं, आप लोग तो करेंगे नहीं, आप लोग तो उनके बच्चे हैं नहीं। तो देखिए ये एकदम हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करता है वो इमीडिएटली उसको ही फील्स डिफरेंट। और नहीं तो आज अब इस क्लास के बाद करके देख लेना, आप आधा माला जब करना बिल्कुल हरे कृष्ण ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कीजिए, और आधा माला व्हाट्सएप चेक करते हुए देख लीजिएगा, देखिएगा कैसे कृष्ण ऑफ हो जाते हैं बिल्कुल तुरंत। कुछ एकदम रस बंद हो जाता है। क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं या कुछ मतलब आप लोगों का भी वही रियलाइजेशन है? यस अब हो सकता है कभी कभी नींद आ रही, एक अलग बात है, नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, जस्ट ट्राई टू इट, इट्स जस्ट अमेजिंग। तो नींद तो एक तीसरा फैक्टर हो गया ना। आपको नींद नहीं आ रही है, अब दो चीज ट्राई कीजिए कि आप एकदम फोकस करके करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये प्रैक्टिकल देख लो ना, क्लास में आने का मन नहीं, जबरदस्ती क्लास में कोई ले आया, अब आप फोन चेक करते रहते हो, क्लास भारी हो जाती है निकालना, है कि नहीं? अरे कब खत्म होगी? और जब हमारे रुचि हो, हम विषय में कुछ रुचि हो, अच्छा मतलब पढ़ाया जा रहा है, तो पता भी नहीं चलता है। हमको तो याद आ रहा है गौरांग प्रभु की क्लास, ऐसी क्लास तो हमने जिंदगी में कभी सुने नहीं। वो महाराज प्रताप रुद्र के फिर चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बारे में बता रहे हैं, और बड़ा सीरियस पास्ट टाइम है। वो इतना हंसाए, उनके जैसा सामर्थ्य हम नहीं मानते किसी का होगा हंसाने में, इतना हंसाए कि पेट दर्द करने लगा। हम लोग कह रहे रुक जाइए, धड़ 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 धड़। और कुछ ही भक्त थे वहाँ पे वाणी आश्रम में, और हम लोग को लगा भी आधा घंटा बीता होगा, देखा 2.5 घंटा बीत गया। दिस एक्सपीरियंस आई नेवर हैड इन एनी क्लास, नेवर एवर। इतना हंसा, और बहुत गंभीर बातें बोल रहे हैं, इतना आप कभी पढ़ना, इतना गंभीर पास टाइम है कि महाप्रभु कह रहे हैं नहीं मैं दर्शन नहीं दूंगा इत्यादि, और वो इतना ज्यादा हंसा रहे। और दुर्भाग्य कि उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मजेदार क्लास था वो, मजेदार। जस्ट आई स्टिल उसको स्मरण करके मुझे मतलब आनंद आ रहा, ऐसा क्लास था। तो कुछ अपनी भी त्रुटि होती है, उसको थोड़ा सुधारना चाहिए। वैसे भी जिस वक्त ने प्रश्न किया, अभी थोड़ा सा और अभी तरल चला है उनका, तो थोड़ा घन कीजिए तो अच्छा लगेगा। रिग्रेट होता है कि आज अच्छा नहीं कर पाया। आई एम वेरी गुड विद, आई एम वेरी फुल्ली विद यू कि आज आप देखो कभी कभी मैं अब नोटिस कर रहा हूँ अपने जप में कि अगर रात में मैं नींद पूरी नहीं करता तो आफ्टर लेट से 12 राउंड्स में बहुत थक जाता हूँ। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एज फार एज पॉसिबल मैं रात में
सफिशिएंट नींद ले लूँ जितना मेरे कंट्रोल में है, ताकि सुबह मैं जब अच्छे से कर सकूँ। वो बहुत मेन स्टे है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा मैं रात में जग जग के पढ़ता था, तो उससे मेरा जब डिस्टर्ब हो रहा था, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो हम ट्राइंग, मैं हर दिन आपको देखना पड़ता है, सभी लोग इस बात से सहमत होंगे ना। दीक्षा नहीं लिए हैं, तुलसी माला से जप कर सकते हैं, कर लीजिएगा, लेकिन अब जब आपको दीक्षा मिलेगी तो उस तुलसी माला का क्या करेंगे? मैंने नहीं ली थी। So does the initial enthusiasm on the path of devotion mostly lead to delusion, or does it become the energy for spiritual practices? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न किया है कि जो प्रारंभ का उत्साह है वह क्या भक्ति के पथ पर मोह का कारण बनेगा? ना ना, ऐसा नहीं है, मोह का कारण नहीं बनेगा। अगर उत्साह ना हो तो आप भक्ति में आओगे ही क्यों? वो एक एनकरेजमेंट होता है और फिर भगवान व्यवस्था करते हैं कि आगे भी भक्ति में बना रहे। देखिए, इसीलिए सिद्धांत को समझते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। नहीं तो कभी कभी मन सोचने लगता है, अरे मेरे को आज रुचि नहीं मिल रही है, लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया, ये कुछ नहीं। ऐसा अपराध ना भी हो, आप ट्राई करना, कुछ भी नहीं किया है तब भी जरूरी नहीं कि रुचि मिले ही। वो मन की स्थिति ऐसी रहती है। मेरा तो ऐसा अनुभव है, हम पूरा दिन अजमेरी गेट में मतलब इस दुकानदार से मिल रहे हैं, उस दुकानदार से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर जब कार में बैठे तो बड़ा अच्छी चैंटिंग हो रही है। यहाँ से गए नाहर सिंह जी के पास होटल में, क्लिनिक पे बैठे हैं तो वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा शांति थी वहाँ, जब कर रहे हैं तो एकदम बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मुझे लगता है ये भी डिवोटी, लगता है ये तपस्या कैसे। वी कॉन्कॉक्ट सो मेनी आइडियाज। अच्छा ये बताओ, जिस दिन जब में अच्छा लगा है उस दिन ये भी तो आप प्रश्न किए होंगे ना कि ये क्यों हो रहा है? कभी किया नहीं यार, ये क्यों हो रहा है? और एक मन में आता है, अच्छा वो मालूम चल जाए तो फिर उसको वही बटन दबाए रखे ताकि रोज वैसा जप हो, लेकिन मालूम चलता नहीं है। इस मालूम चलने का सिंपल सिस्टम ये है कि चित्त अभी अस्थिर है। चित्त अस्थिर है तो इसलिए भजन भी वैसा होगा, एक्सपीरियंस वैसा होगा। लेकिन हम सील कर रहे हैं इस बात पे कि इससे पार होने का एकमात्र तरीका है रेगुलरिटी। ये समझ लीजिएगा। अनर्थ निवृत्ति आगे बात आ जाएगी, लेकिन अनिष्टित से निष्ठा पे एकमात्र तरीका है, यू हैव टू फिक्स योरसेल्फ। और फिक्स होने के 3 लेवल है, शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा और मानसिक निष्ठा। जनरली ये क्रम होता है। तो आपने हम हर किसी भक्त को शरीर को बिठाना ही पड़ेगा, चाहे वो मन लगे और ये ना लगे। ये हम लोग पहले से सुन चुके हैं ना, सिद्धि या असिद्धि में दोनों में ही व्यक्ति उत्साहित रहता है। अगर सिद्धि मिल रही है, कुछ अच्छा लग रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए, और अगर नहीं मिल रही है तो उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लगा रहा है। वो स्वर्ण लिप्सु वाला एग्जाम्पल आपको याद है ना? फुल एंथुसियाज्म। उत्साह के बिना भक्ति में प्रगति ही नहीं होती। उत्साह, निश्चय, धैर्य इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तत्त कर्म प्रवर्तन, तो उसमें लगना पड़ेगा। और हम सभी लोगों के लिए भगवान की कृपा रही तो इस पूरे जीवन भर संगति प्राप्त है। डू यू अग्री? मुझे नहीं लगता है कि इंटरनेट डिस्टर्ब होगा। क्या आप इस बात को नहीं देख रहे हैं कि कितनी दया कर दी गई कि नेट इतना सस्ता और आसान हो गया कि हम लोग को वीडियो कॉलिंग इस तरह से आसानी से कर सकते हैं? कहाँ संभव हो पाता, बताइए? कितना आसान है ना। तो उसका फ़ायदा उठाइए। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए, आप अपने पे फोकस करो कि मुझको अपने को बचाना है। आई मस्ट वेक अप, मुझे चैंटिंग करनी है, मुझे भगवान के बारे में सुनना है। बाकी लोग सुन लें तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो वो तरला घन जो भी करते रहें, लेकिन हमको संगत मिल गई है, वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, व्यूड विकल्पा पढ़ के आइएगा। 2 बातें समझ में आ गई होंगी, तो आज इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमा।